पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब अंग्रेज़ यहाँ मौजूद था और जो किताबें अंग्रेज़ ने यहाँ राय की वही किताबें अंग्रेज़ के जाने के बाद भी आज चल रही हैं अदालतों में, और यही किताबें जो पाकिस्तान में हैं थोड़े से उन्वान की तब्दीली के साथ हिंदुस्तान में चल रही हैं। जो हमारे थाने हैं ये खुद जुल्म व सितम की आमाजगाह बने हुए हैं। तो कर्जे अदा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो कर्जे थे ये कर्जे इनके लोगों ने लिए और वो उनसे वसूल करें, वो नवाज शरीफ से वसूल करते रहे, वो पीपल पार्टी से वसूल करें, वो मुस्लिम लीग से। पाकिस्तान को तो मिला कुछ नहीं उसमें कर्जों में। पाकिस्तान का गरीब तो आज भी 5 मरले को तरसता है। मौलाना साहब, जिस तरह आपने कुरान पाक से रिश्ता जोड़ने की बात की, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अदालती निज़ाम कायम है क्या वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक कायम है? इसको आप किस नज़र से देखते? देखिए, इस पर तो मेरा एक रिसाला भी है और उस रिसाले में मैंने तफसीर लिखा है कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब अंग्रेज़ यहाँ मौजूद था और जो किताबें अंग्रेज़ ने यहाँ राइज की थी वही किताबें अंग्रेज़ के जाने के बाद भी आज चल रही हैं अदालतों में, और यही किताबें जो पाकिस्तान में हैं थोड़े से उन्वान की तब्दीली के साथ हिंदुस्तान में चल रही हैं और बाहर के मुल्कों में भी चल रही हैं। तो पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है इसका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इंतहाई महंगा तरीन निज़ाम है, एक गरीब आदमी इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। यहाँ तो एक आप जो हमारे थाने हैं ये खुद जुल्म व सितम की आमाजगाह बने हुए हैं। वहाँ जिसके पास ताकत है, चाहे वो ताकत हुकूमत की ताकत हो, पैसे की ताकत हो, वो वडेरा हो, खान हो, नवाब हो, टिवाणा हो, जो ताकत उसके पास अगर मौजूद है वो झूठे वहाँ मुकदमा दर्ज करा सकता है। एक गरीब पर झूठा मुकदमा दर्ज करा देता है, वो 10,000, 20,000, 30,000 रुपये देगा मुंशी को और मुकदमा दर्ज हो जाएगा। नहीं तो SHO को ऊपर से आर्डर आएगा, वो मुकदमा दर्ज कर देंगे और उसके बाद साल लाखों रुपए लोअर कोर्ट में और 10-15 लाख रुपए हाई कोर्ट में, और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चला गया तो करोड़ों रुपए लग जाएंगे। तो ये सारा दज्जलो फरेब का निज़ाम है। ये सारा का सारा निज़ाम इंसाफ फराहम नहीं करता बल्कि जुल्म व सितम की आमाजगाह बना हुआ है। इसीलिए हमारा अरसे से ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर जो तागूती निज़ाम है इस वक्त, सऊदी अरब में भी है, वो कतर में है, वो दोहा में है, वो दुबई में है, वो मिस्र में है, वो शाम में है, वो पाकिस्तान में है, वो हिंदुस्तान में, वो अमेरिका समेत पूरी दुनिया के अंदर है। तो सबसे बड़ा हमारा फरीज़ा ये है कि हम अपनी कोशिश और साई करें कि जो पूरी दुनिया के तागूती निज़ाम हैं इनका ख़ात्मा हो। बाकी जहाँ तक बात आती है कि जी इनके कर्ज़े हैं, तो मैं तो समझता हूँ इनके कर्ज़े अदा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो कर्ज़े थे ये कर्ज़े इनके लोगों ने लिए और वो उनसे वसूल करें, वो नवाज शरीफ से वसूल करते रहें, वो पीपल पार्टी से वसूल करें, वो मुस्लिम लीग से। पाकिस्तान को तो मिला कुछ नहीं उसमें कर्ज़ों में। पाकिस्तान का गरीब तो आज भी 5 मरले को तरसता है। जिनको पैसे दिए पहले उनके पैसे उनको जाकर देख लो, उनसे पैसे ले लो। उन्होंने लूट मार किया पूरी दुनिया के अंदर और IMF से उन्होंने वसूल किया है, और बाकी सूद की रकम तो शरान वैसे ही जायज़ नहीं है। और जब कुरान और सुन्नत नाफिज कर देंगे तो मैं तो समझता हूँ कि ये जो सारा पैसा ये माल गनीमत होगा, और माल गनीमत के तौर पर इस पर जो है ना जब्त किया जाए कि तुमने हमें बहुत लूटा है और पूरे मुल्क को 70 साल लूटा है, अब लूटने का हम जवाब दे रहे हैं कि ये सारे असासे जो तुम्हारे हैं ये जब्त किए जाते हैं। मौलाना साहब, आप जिस इस्लामी निज़ाम की बात कर रहे हैं, इस मसनद पर बैठकर एक मस्जिद के इमाम व खतीब और मदरस के मोहतमिम होने के बावजूद हुकूमतों में मौजूद उलमाए किराम क्यों इस हवाले से आवाज़ नहीं उठाते? आप इसको क्या समझते हैं? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कहते हैं एक मिसरा है, हर के दर कान नमक रफ्त नमक शुद्ध, कि जो नमक की कान में जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो नमक ही बन जाता है। हमारे यहाँ उलमा का एक तबका जब इसमें गया, इब्तिदान तो वो ये समझता था कि ये निज़ाम तागूती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कशा कशा वो इसी निज़ाम का हिस्सा बनता चला गया और इसी निज़ाम को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। हालांकि हमारे अकाबिर की
بہت ساری کتابوں میں جمہوریت کو کفر لکھا ہے، لیکن انہوں نے اس کو اقدام تو یہ کہا کہ جی ایک مجبوری ہے، ضرورات تبیح المحظورات کے اصول کے تحت ہم مجبوراً جا رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اس غلطی کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ مولوی صاحب، اسلامی نظام کے حوالے سے تو تفصیلاً سوال و جواب ہوگا، یقیناً ناظرین نے جو ہے ان سے بہت زیادہ رہنمائی لی ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں ایک آخری سوال کی طرف۔ ملک کے اندر تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی جو ہے اس کو آپ کیا کہیں گے کہ آئے روز غریب کے لیے جو ہے وہ زندگی گزارنا مشکل ترین ہو چکا ہے، جبکہ اقتدار میں آنے سے پہلے دعوے کیے گئے تھے کہ ہم جو ہے وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن وہ سب دعوے دھرے کے دھرے ہیں۔ دیکھیے ہمارا موقف وہی ہے، پہلے والا ہی ہے، پاکستان میں قرآن و سنت کو نافذ کیے جائے، اور جو ہمارے قربانیاں دی ہیں آج تک 74 سال سے وہ قوم نے دی ہیں، اور ہمارے جو حکمراں طبقہ ہے، چاہے وہ